वेलकम टू आई एस चक्रा। आज का लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि 9.1 हमारी सीरीज चल रही है पेपर सेकंड की एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी मीन्स 2025। तो आज का क्वेश्चन है रिलेटेड टू रोल ऑफ एनजीओज इन ट्राइबल डेवलपमेंट। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुटअप किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे, कैसे फ्रेम करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज़ एनजीओज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया। मतलब एनजीओज का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्रूशियल रोल है फॉर द डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ड्यू टू देयर ग्रास रूट्स अप्रोच। मतलब उनकी जो नॉलेज है वो ग्रास रूट्स लेवल तक की है, मीन्स डीप नॉलेज है रिमोट एरियाज़ की, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स। NGOs have been instrumental in addressing the socio-economic, educational, health and cultural needs of tribal population. तो ड्यू टू देयर ग्रास रूट्स अप्रोच, उनके ग्रास रूट्स अप्रोच होने के कारण फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है NGOs के पास, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स। मतलब NGOs जो है वो वॉलेंट्री वर्क करता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट्स, ब्यूरोक्रेटिक प्रोहिबिशन। एनजीओज जो है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती हैं एड्रेस करने के लिए सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हेल्थ एंड कल्चरल नीड्स को ट्राइबल पॉपुलेशंस की, ठीक है। तो ये एनजीओज के बारे में हम इसका इंट्रोडक्शन ऐसे फ्रेम करेंगे और इसी के बेसिस पर हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। एनजीओज के जो रोल हैं वो डिस्कस करना है। एक की डेवलपमेंट एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है, ये एक कीवर्ड हो गया। और ग्रास रूट्स लेवल में कितना ज़्यादा उनकी रिचनेस है किसकी, एनजीओज की, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है कितना टूवर्ड्स द ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड कैसे इंडिपेंडेंट वर्क करती हैं विदाउट द प्रोहिबिशन और विदाउट द कंस्ट्रेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस करने में किस किस के लिए, सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हेल्थ एंड कल्चरल नीड्स। तो ये हमें पता चलता है कि इन्हीं के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। तो बॉडी को ऐसे ही फ्रेम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बॉडी हम लिखेंगे पहला एजुकेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशनल डेवलपमेंट में लिखेंगे एनजीओस इस्टाब्लिश करती हैं क्या क्या, स्कूल्स, हॉस्टल्स, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, और वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी मतलब क्रिएट करते हैं फॉर द इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द ट्राइबल्स। जैसे एक एनजीओ वर्क कर रही है इस फील्ड में, एकल विद्यालय, ये प्रोवाइड करती है सिंगल टीचर स्कूल्स इन रिमोट ट्राइबल एरियाज़। तो इसके लिए रिमोट ट्राइबल एरियाज़ में जो वर्क कर रही है स्कूल टीचर को कंबाइन करने में वो है एकल विद्यालय। तो एकल विद्यालय का नाम याद रखिएगा, किस फील्ड में वर्क कर रही है, एजुकेशनल डेवलपमेंट के फील्ड में वर्क कर रही है फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल। नेक्स्ट है हेल्थ और न्यूट्रिशन। इस फील्ड में देखेंगे कौन सी एनजीओ वर्क करती है। तो पहले इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं। एनजीओस create health awareness campaigns on malnutrition, maternal and child health, hygiene, और दे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रमोशन। तो ये यहाँ पर एनजीओज यहाँ पर ऐसे वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र जो कर्नाटका में वर्क कर रही है, ठीक है। तो एनजीओ का नाम भी याद रखिएगा और एनजीओ का जो वर्क है वो भी याद रखिएगा, ठीक है। जिस फील्ड में जो भी एनजीओ वर्क कर रही है जिस एरिया में, उसे यहाँ पर मेंशन करना है।
ठीक है। लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी एनजीओ वर्क करेगी और इसके क्या क्या वर्क हैं। तो एनजीओज प्रमोट करती हैं सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ लाइक हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर एंड इको टूरिज्म। और एनजीओज असिस्ट भी करती हैं फॉर द फार्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, जैसे BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, ये एनजीओ लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए के फील्ड में वर्क करती है। फोर्थ है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो एनजीओज वर्क करती हैं टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंग्वेजेस, आर्ट, फोकलोर, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये पॉइंट्स याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइम से हम भूल भी जाते हैं अगर रिवाइज ना करें तो। ठीक है, एनजीओज रजिस्ट करती हैं कल्चरल असिमिलेशन, कि कल्चरल असिमिलेशन ना किया जाए इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, अदरवाइज उनका जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एनजीओज बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हैं कि कल्चरल असिमिलेशन ना हो एंड प्रमोट इंडिजिनस राइट्स। इसके फील्ड में कौन सी एनजीओ वर्क कर रही है, किसका फुल फॉर्म है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का नाम याद रखिएगा, किस फील्ड में वर्क करती है, ये करती है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट एरिया है लीगल एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं ट्राइबल्स में जो कि इन्हें राइट्स नहीं मिलते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ लीगल नॉलेज। ठीक है, एनजीओज फाइट फॉर, एनजीओ किसके लिए फाइट करती हैं, फॉर द ट्राइबल लैंड राइट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशा एक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट प्रिवेंशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, जैसे कि डैमिंग, माइनिंग, बिल्डिंग, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, तो ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ट्राइबल डेवलपमेंट विल प्लेस इनटू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल हैबिटाट। ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं उनसे वहाँ पर लैंड को अलिनेट करके वहाँ पर ट्राइबल डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। एनजीओज रेज करती हैं अवेयरनेस फॉर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट और हेल्प करते हैं ट्राइबल्स को टू क्लेम लैंड टाइटल्स। ठीक है, इस फील्ड में जो एनजीओ वर्क करती है उसका नाम है समता एनजीओज लीगल बैटल लेड टू लैंडमार्क समता जजमेंट अपहोल्डिंग द ट्राइबल लैंड राइट। तो समता एनजीओ का नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समता जजमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सिक्स्थ है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनजीओज इनकरेज करती हैं इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, कि मतलब इको फ्रेंडली वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, अफॉरेस्टेशन, ट्राइबल के बीच में नॉलेज अवेयर करते हैं, मतलब उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़ के वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी की तरह ही वर्क करें, और उनका जो फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन है वो भी कम करने के लिए यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। ठीक है, ट्राइबल को एजुकेट करते हैं। तो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, अफोरेस्टेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। ठीक है, उनको उनके साथ मिलके कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन भी करते हैं एनजीओज। और एनजीओज वर्क करती हैं विद ट्राइबल्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और इनकी जो राइट्स हैं, इनके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, वो इनको प्रोवाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनजीओज। इस फील्ड में एनजीओ कौन सी वर्क कर रही है, ग्रीन पीस इंडिया। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में ग्रीन पीस इंडिया यहाँ पर वर्क करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज द प्रमोशन ऑफ ट्राइबल। नेक्स्ट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एनजीओज फोकस करती हैं जेंडर एम्पावरमेंट, रिड्यूसिंग चाइल्ड मैरिज, इंश्योरिंग रिप्रोडक्टिव राइट्स,
और एनजीओज जो है वो प्रोग्राम को एड्रेस भी करते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, एंड इनकरेज करते हैं ट्राइबल वुमेंस लीडरशिप के लिए, गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करने के लिए, कि वुमेन की भी पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो सके। इस फील्ड में वर्क कौन सी एनजीओ करती है? सेवा। सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, मतलब ये प्रमोट करती है वुमेन को कि वो सेल्फ रिलायंस बने, सेल्फ एम्प्लॉयड बने। ठीक है, कुछ चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं एनजीओज। ठीक है, एनजीओज कौन कौन से, किस फील्ड में कौन सी एनजीओ वर्क कर रही है, ताकि हम दोबारा इसे याद रख सकें। ठीक है, याद हो जाए। एजुकेशनल डेवलपमेंट के फील्ड में यह है एकल विद्यालय। एजुकेशनल विद्यालय का नाम है ना, विद्यालय। विद्यालय में क्या क्या होता है? एजुकेशन। ठीक है, तो एकल विद्यालय एजुकेशनल डेवलपमेंट। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के फील्ड में कौन सी है? द विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र। विवेकानंद गिरिजन कल्याण केंद्र। ठीक है, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्पावरमेंट के लिए कौन सी वर्क करती है? BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी, इसके फील्ड में कौन सी वर्क कर रही है? किस? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंसेस ये कर रही है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, लैंड एंड ह्यूमन राइट्स के फील्ड में समता जजमेंट, जो जजमेंट ना यहाँ पर लीगल जजमेंट जो होगा वो किसके अंदर, कौन सी वर्क करेगी? समता एनजीओ। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में कौन सी कर रही है? ग्रीन पीस इंडिया। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं जो कि एनजीओज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओज इन ट्राइबल डेवलपमेंट। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि पास पूरी तरीके, मतलब फंडिंग नहीं होती है कि वो पूरी तरीके से एनजीओज के लिए वर्क कर पाएँ। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी होती है, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसमें जो है रजिस्टर्ड कौन एनजीओ है, कितना मिलेगा उसे, तो यहाँ पर ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट भी जनरेट होते हैं। ट्राइबल रेजिस्टेंस की बात करें तो ट्राइबल रेजिस्टेंस, जैसे कुछ ट्राइबल्स ऐसे होते हैं कि उन्हें किसी आउटसाइडर्स का इंटरवेंशन होना पसंद नहीं है उनके कल्चरल और जो सोशल लाइफ में। ठीक है, और कन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं कि डेवलपमेंट करना है गवर्नमेंट को, बट एनजीओज़ की पॉलिसी से वो मैच नहीं करता है, जो कि एनजीओ इसे अपोज करती हैं। ठीक है, जैसे माइनिंग, डैमिंग और बिल्डिंग, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं करने देती एनजीओज़, तो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ एनजीओज़, गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रीब्यूशन है प्रमोट करने के लिए एनजीओज़ को कि वो वर्क करें इंडिपेंडेंटली इन द ट्राइबल एरियाज़। जैसे गवर्नमेंट ने सेटअप किया था कपाट को याद रखना, गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो सेटअप किया था फॉर द एनजीओ। ठीक है, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। और फाइनेंशियल ग्रांट्स टू एनजीओज, गवर्नमेंट इसके अंडर में फाइनेंस को ग्रांट करती है एनजीओज के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स को इन द ट्राइबल एरियाज़। और ट्रेडिशनल एनजीओज फोकस करती हैं उन एरियाज़ में जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, लेकिन जो रिसेंट एनजीओज, जो नई नई एनजीओज ओपन हुई हैं, वो एक डाइवर्सिफाइड फील्ड वर्क कर रही हैं, जो कि काफ़ी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से वो सोचती हैं और डेवलपमेंट करने के लिए एबल रहती हैं। ठीक है, न्यू ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से ये आवश्यकता है कि एनजीओज़ को ज़रूरत है टू वर्क इन फील्ड ऑफ लैंड इशूज़, बॉन्डेड लेबर आइडेंटिफिकेशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स, पीवीटीजीज, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल वुमेन एट्सेट्रा। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स है जो कि करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इनके फील्ड में भी एनजीओज़ को वर्क करना पड़ेगा। ये यहाँ पर इसके सेटबैक्स हैं। ठीक है, एनजीओज़, बहुत सारी एनजीओज़
ट्रेडिशनल वर्क करते हैं। जैसे क्रिटिसिज्म में देखते हैं कि मेनी एनजीओज एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली एंड ईट अप वैल्यूएबल ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। जैसे कि बहुत सारी एनजीओज खुली तो हैं बट वो ट्राइबल डेवलपमेंट के नाम पर केवल वो फंड एक्सेप्ट करती हैं और उस फंड को ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए नहीं करती हैं, अदरवाइज वो खुद के लिए करती हैं। ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ एनजीओज वर्किंग इन सेम एरियाज। जैसे मान लो दो एनजीओ है, एक जेन्युइन है और एक डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट को भी फंड मिल रहा है और जेन्युइन को भी फंड मिल रहा है। तो एक जेन्युइन तो वो फंड डेवलपमेंट के लिए करेगा ही, लेकिन जो डुप्लीकेट एनजीओ है वो उस एरिया में सेम वर्क करेगा लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कम करेगा। मेनी एनजीओज आर नॉट विलिंग टू वर्क इन न्यू एरियाज़। ठीक है, नए नए एरियाज़ में यहाँ पर नहीं इंटरेस्ट लेती हैं वो काम करने के लिए। तो इसीलिए बनाया गया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कैसे वो फंडिंग लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, इलीगल है लीगल है, इसमें पूरा मेंशन रहता है। ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैंसिल कर देती है रजिस्ट्रेशन को। ठीक है। एलिगेशन अगेंस्ट सम एनजीओज फॉर वर्किंग ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स विच शुड बी अवॉइडेड। रिलीजियस कन्वर्जेंस के लिए भी एनजीओज वर्क कर रही हैं जो कि इन्हें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। सजेशन की बात करें तो एनजीओज शुड वेंचर इनटू न्यू एरियाज एंड शुड वर्क ऑन न्यू इशूज एज स्कोप फॉर एनजीओज इन ट्राइबल डेवलपमेंट इज़ वेरी वास्ट। तो यहाँ पर सजेशन है। और अगर कंक्लूजन आपको, क्योंकि कंक्लूजन लिखना ही पड़ेगा, कंक्लूजन लिखने के लिए आपको बहुत सूटेबल मतलब ये पूरा समराइज करना है पूरे आंसर का, पूरे बॉडी का। ठीक है। तो मैंने कुछ अदर एनजीओज को भी यहाँ पर लिख दिया है जो कि आप वैल्यू एडिशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, ये एनजीओज बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज के फील्ड में। ठीक है। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ भील सेवा मंडल ऑफ ठक्कर बप्पा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि वर्क करती है फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन, नागालैंड गांधी आश्रम, ये सारी इंपॉर्टेंट है और सारी इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस लिंक को आप ओपन करना और उस लिंक के बाद आप जाएंगे टेलीग्राम में। अगर टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए प्लीज़, और वहाँ से आप टेलीग्राम से ही इस पीपीटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सैटरडे को होगा वो एक आंसर फिर से होगा, और संडे में ईच एंड एवरी संडे ये पूरी जो है पूरा, जैसे मान लो 6 हमारे क्वेश्चंस होंगे, वो संडे में टोटल एक साथ डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं देख पा रहा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।